को साथ लेकर आओ। गैर मुक़ल्लिद जमात से हिसाब किताब का खिताब होगा, आओ तुम्हारा हिसाब किताब होना है। जब यह गैर मुक़ल्लिद जमात रब की बारगाह में हाजिर आएगी, रब फरमाएगा ऐसे नहीं आना है, जाओ उसको साथ लेकर आओ जिसको दुनिया में अपना इमाम बनाया था। ईसाइयों को बुलाया जाएगा, आओ तुम्हारा हिसाब किताब होना है, मगर ऐसे तन्हा नहीं आना, उसको साथ लेकर आना जिसको दुनिया में तुमने अपना पेशवा बनाया था। हर जमात को रब की बारगाह में पेश किया जाएगा, आओ आओ तुम्हारा हिसाब किताब होना है। हर जमात रब की बारगाह में हाजिर आएगी। जब हम कादरियों का हिसाब किताब का सवाल आएगा, हम कादरी रब की बारगाह में हाजिर आएंगे। रब फरमाएगा कि ऐ लोगों, जरा जाओ दुनिया में उसको साथ लेकर आओ जिसको दुनिया में तुमने अपना पेशवा अपना इमाम बनाया था। जब तमाम कादरी मचल कर जो गौसे आजम की बारगाह में आएंगे, अर्ज करेंगे ऐ मेरे आका गौसे आजम, मैं दुनिया में रहकर आपका जिक्र किया करता था, आपकी मजलिसों में जाया करता था, आपके नाम के जलसे कराया करता था, आपके नाम के लंगर खानी कराया करता था, महफिलों को कायम किया करता था, आपके परचम को बुलंद किया करता था। ऐ मेरे आका गौसे आजम, रब की बारगाह से हिसाबो किताब का ऐलान हुआ है, हिसाबो किताब के लिए पेश हुआ था। रब की बारगाह से आवाज आई थी, जाओ अपने पेशवे को लेकर आओ, अपने इमाम को साथ लेकर आओ। ऐ मेरे आका गौसे आजम, आप तशरीफ ले चलिएगा। जब मेरे आका गौसे आजम तशरीफ ले चलेंगे, उसी में उलमा की जमात भी होगी, हुफ्फाज की जमात भी होगी, कुर्रा की जमात भी होगी, मुहद्दिसीन की जमात भी होगी, मुफस्सिरीन की जमात भी होगी, मुदक्किकीन की जमात भी होगी, मुदक्किकीन की जमात भी होगी। जब सबके सब हाजिर आएंगे, उसी में इमाम इश्क व मोहब्बत की ज़ाते पाक भी होगी। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, कोई कहने वाला पुकार कर कहेगा, ऐ इमाम इश्क व मोहब्बत, दुनिया में तुमने गली गली गौसे आजम का जिक्र किया है, शहर शहर गौसे आजम के परचम को बुलंद किया है, हर बस्ती बस्ती गौसे आजम की शान को बयान किया है, हर मजलिस में गौसे आजम का जिक्र किया है, हर जलसे में गौसे आजम की जात को बयान किया है। आपने बरेली के अंदर गौसे आजम की जात को बयान किया है, आपने दीगर हिंदुस्तान के अंदर गौसे आजम की जात को बयान किया है, आपने बगदाद के अंदर गौसे आजम की जात को बयान किया है। ऐ मेरे आला हजरत, आज भी कुछ बयान हो जाए आका गौस की शान में, तो मेरा बरेली का इमाम पुकार कर ऐलान करेगा, अरे मैंने बहुत पहले बरेली की धरती पर कहा था, या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, जश्न गौसुल बरा, मौलाना साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पीछे वाले बोल दो यार, सुभान अल्लाह। ये मेरे आका गौस की जात है, मेरी जमात, बहुत खूब, मेरी कौम के लोग बहुत मेरा साथ दे रहे हैं, सुभान अल्लाह, वरना इतना कोई कहीं नहीं साथ देता है, सुभान अल्लाह। ये मेरे आका गौस की जात है, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला, गौसे आजम इमाम तुका बन्नुका, जलवे शान कुदरत पे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मेरे आका गौस की जात मुसलमानों, इसीलिए तो मैं कहता हूँ मेरे गौस की जात बहुत बुलंद है। अरे अपने मुकद्दर पर कुर्बान तो जाओ कि अल्लाह ने तुम्हें जो है तुम्हारे हाथों में किस कदर अल्लाह ने अपने जो है वली का जो है दामन दिया है, वो ऐसा वली है मुसलमानों। मेरे आका गौस फरमाते हैं, ऐ मेरे आशिक को सुनो, अब्दुल कादिर जिस तरीके से अपने हाथ की हथेली को देखा करता है, उसी तरीके से अपने हर आशिक को देखा करता है। आशिकों ने पुकार कर कहा, ऐ सरकार गौसे आजम, अगर आपका आशिक जो है दुनिया के किसी भी कोने में हो, मेरे आका गौस फरमाते हैं, अगर वो मशरिक से देखा करता, मशरिक में आवाज दिया करता है, मैं उसकी मशरिक की आवाज को सुना करता हूँ, मगरिब से पुकारा करता है, उसकी आवाज पर लब्बे एक कहा करता हूँ, शुमाल में पुकारा करता है, जुनूब में पुकारा करता है, मैं उसकी बात पर लब्बे एक कहा करता हूँ, मैं उसकी बात को पहुंचा करता हूँ। मगर हकीकत यह है कि हम सही माना में आज गौसे आजम को पुकारना नहीं जानते हैं। माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह।
मेरे आका गौस हमारी मदद करते हुए नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आज हमारा हाल क्या हो गया? आज हम सिर्फ और सिर्फ गौस की बिरयानी खाना जानते हैं। अरे, कहीं लंगर हो जाए यार, देखो यार, ऐसा लगता है ना कि उसके चढ़कर जो पन्नी मिल जाए, पन्नी खाली ना मिले, बोटी वाली मिले यार। समझ रहे? आज हम सिर्फ और सिर्फ नाम के कादरी हैं, काम के कादरी नहीं है, काम के कादरी नहीं है, हम सिर्फ नाम के कादरी हैं। आए मुसलमानों, गौस की महफिल में आना सीखते हो, जब गौस की बिरयानी खाना जानते हो ना, तो गौस की सीरत पर भी अमल करना सीखो। गौस की महफिल में आना जानते हो तो गौस की सीरत पर अमल करना भी सीखो। सिर्फ गौस की महफिल में ना आया करो, गौस की महफिल में आने के बाद आका गौस की सीरत पर अमल किया करो। गौस की बिरयानी ना खाया करो, सिर्फ लंगरों में ना जाया करो। मुसलमानों, गौस आजम की सीरत को, आपके कैरेक्टर और किरदार को अपनाने की कोशिश करो। आओ मैं बताता हूँ कि कौन गौस आजम है। आओ मैं बताता हूँ मेरे आका गौस की सीरत क्या है। अपने दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाओ, मेरे आका गौस की सीरत क्या है। मुसलमानों, बगदाद मोहल्ला की सरजमी है, बगदाद शरीफ की सरजमी है। मेरे आका गौस आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगदाद शरीफ के अंदर रहा करते हैं, अपनी जिंदगी के लहलो निहार गुजारते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उधर क्या था कि बगदाद के अंदर एक शख्स था जो बड़ी अच्छी आवाज का मालिक था, बड़ी अच्छी आवाज का मालिक था, बड़ा अच्छा लहजा जाना करता था, गाना गाया करता था, जिसको गवैया कहा जाता है। अगर जिस चौराहे पर खड़े होकर गाना गाना शुरू कर दिया करता था, लोगों की भीड़ लग जाया करती थी। तिराहे पर खड़े होकर गाना गाना शुरू कर देता था, लोगों का एक मजमा लग जाया करता था। हजरत मोहतरम मेरे आका गौस आजम ने देखा है, अरे इसकी गाने की वजह से हमारे शहर की रियाया खराब हो रही है, लोग खराब हो रहे हैं। मेरे आका गौस ने एक दिन बुलाकर कहा है, ऐ इंसान तू गाना ना गाया कर, तेरी आवाज अच्छी है, गाना गाने वाले से अल्लाह नाराज हो जाया करता है, गाना गाने वाले से अल्लाह खुश नहीं हुआ करता है, गाना गाने वाले का ठिकाना जहन्नम हो जाता है। तू तौबा कर ले, अल्लाह तुझे माफ फरमा देगा। बिरादरान इस्लाम, ये है मेरे आका गौस आजम की सीरत, ये है मेरे आका गौस आजम की जाते पाक। मेरे आका गौस ने तो मना किया था मगर हरगिज नहीं माना। अब जब मेरे आका ने मना किया, बात को नहीं माना था। अब तीन आदमी तिराहे पर खड़े हैं, कहने लगा मेरे अब्दुल कादिर, मेरे जो है मकाम से, मेरे जो है मैं इस काम से जल उन्हें हसद हो गई है, वो तो वो जलने शुरू हो गए हैं, इसलिए कि मैं गाना गाता हूँ, मुझे अच्छी आवाज का मालिक ने बनाया है, तो उन्हें हसद होना मुझसे शुरू हो गया है। तिराहे पर मिल रहा है, गौस आजम की बुराई कर रहा है, चौराहे पर खड़े होकर गौस आजम की बुराई कर रहा है, लोगों में जा रहा है बुराई कर रहा है, रास्ते से गुजर रहा है मेरे आका गौस की बुराई कर रहा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मेरे आका गौस की सीरत क्या है। आका गौस की सीरत को तो देखिएगा सही। अब मेरे आका गौस आजम ने मना कर दिया है, आपने दीन की तबलीग की है, आपने हक बात पहुंचा दी थी। कसम है रब्बे काबा की मुसलमानों, जब वो इंसान जो है अब बुढ़ापे को पहुंच जाता है, आवाज ने साथ देना छोड़ दिया है, चेहरे पर बुढ़ापे के आसार नमूदार हो जाया करते हैं। जब आवाज ने साथ देना छोड़ दिया, जब आवाज अच्छी नहीं रही है, तो अब उसकी तारीखें लगना बंद हो गई है। जब मालिक अब अच्छी आवाज का था तो दूर दूर से तारीखें हुआ करती थी, उसकी तारीखों के जो है बुक किया जाया करता था, लोगों को जो है तारीख दिया करता था, फला महीने की फला तारीख को आना, तो मैं आपके लिए जो है वहां चलूंगा गाने के लिए। जब मुसलमानों आवाज ने साथ छोड़ दिया तो घर वालों ने साथ छोड़ दिया है। आज आवाज ने साथ छोड़ दिया है, खानदान के लोगों ने साथ छोड़ दिया है, आवाज ने साथ छोड़ दिया है, घर वालों ने घर से निकाल दिया है। लड़कों और बच्चों ने कहा है कि घर पैसा कमा कर लेकर आओ, कहीं से भी लेकर आओ। बीबी ने कहा पैसा कमा कर लाओ, कहीं से कमा कर लाओ। खानदान के लोगों ने अपनाना छोड़ दिया है, अपने बच्चों ने अपने घर से निकाल दिया है। अब एक एक वक्त के खाने के लिए, एक एक लुकमे के लिए तरस रहा था। बीबी ने हाथ पकड़कर घर से बाहर कर दिया है, बच्चों ने हाथ पकड़कर घर से बाहर कर दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह। जब तक अच्छी आवाज का मालिक रहा, जब तक पैसा कमाता रहा, घर वाले अपनाते रहे, होता है बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज हमारा भी माशरा यही है, हमारी समाज, हमारी सोसाइटी का भी हाल यही हो गया है। जब तक पैसा कमाता रहा, घर वाले
अच्छे से रखते रहे। जब अब तारीखें आना बंद हो गई, लोग अपने प्रोग्राम में बुलाना बंद कर दिए, तो अब जो है घर वालों ने बाहर कर दिया है। जब खाना देना बंद कर दिया, घर के दरवाजे पर आ गया है। ये लिबास पहना हुआ फट चुका था, बाल बिखर चुके थे, चेहरा गंदा हो चुका था, अब कहीं कोई खाना नहीं दे रहा था। खानदान के लोगों ने पूछना बंद कर दिया है, घर के लोगों ने पूछना बंद कर दिया है, बस्ती के लोग उसके करीब से नहीं गुजरा करते थे। अरे ये वही लोग थे जो तारीखें लिया करते थे, वही लोग थे जो उसके नाम के चर्चे बुलंद किया करते थे, ये वही लोग थे जो उसकी तारीफ के परचमों को बुलंद किया करते थे। जब आवाज ने साथ छोड़ दिया है तो उन लोगों ने साथ छोड़ दिया है। अब मुसलमानों, जब कोई ना पूछता था, एक दिन सोचने लगा, यार जब मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया है ना, तो अब जो इंतकाल एक दिन होगा तो मेरे जनाजे को ये लोग कंधा भी नहीं देंगे, चलो चल के कब्रिस्तान बैठते हैं। जब यही मुसलमान और जो गवैया कब्रिस्तान जाकर बैठ जाया करता है, कब्रिस्तान बैठ गया। मेरे आका गौस का गुजर वहां से हुआ था। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की नजर जब उस गवैये पर पड़ी, एक ही नजर में पहचान गए, यार ये तो वही गवैया है कि जिसको मैंने मना किया था गाना गाने से। बेशक सुभान अल्लाह, वाह क्या बात हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरे भाई? मेरे आका गौस ने फरमाया, ये तो वही गवैया है कि जिसको मैंने गाना गाने से मना किया था, ये वही है। मेरे आका गौस ने देखा उसकी हालत को, अरे वो क्यों ना समझते, करीम इब्ने करीम थे, वो करीम इब्ने करीम है। अरे यार ये तो वो घराना है कि जो खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाना जानते हैं, खुद प्यासे रहकर दूसरों को पिलाना जानते हैं। आपने नहीं सुना था मुसलमानों? मैं आपको एक छोटी सी बात हटकर बता दूं, ये वही घराना है कि जिसके खून, जिसके अंदर जो है अली का खून, फातिमा का दूध है। जब करबला के मैदान में सारा काफिला जो है, सारा कुंबा कुर्बान हो गया था, जब हज़रत इमाम हुसैन के घर वालों को कैद बनाकर यजीद के दरबार में मुल्क शाम में ले जाया गया था, तो मुल्क शाम में ले जाने के बाद मुसलमानों सबको कैदी करके जो है जानवरों की नंगी पीठ पर सवार किया गया था। जब मुल्क शाम के अंदर यही काफिला पहुंचा था, तो मुसलमानों वही मुल्क शाम के अंदर एक औरत रहा करती थी। उसने को मालूम चल गया है कि करबला से कोई खादिम और कोई काफिला आया है, जो करबला से कोई काफिला आया है, जो लुटा हुआ काफिला है, और उसके साथियों को कैद कर दिया गया है। मुसलमानों जब यही काफिला उसकी गली से गुजरा था, तो उस नौक जो है औरत ने अपनी एक गुलाम को भेजा था। भेजने के बाद कहा था, जाओ देख कर आओ ये काफिले में कोई नंगा तो नहीं है, जाओ देख कर आओ कोई प्यासा भूखा तो नहीं है। जब उसकी नौकरानी आई, आने के बाद देखा, देखने के बाद पूछा, तुम लोगों में कोई भूखा प्यासा तो नहीं है, कोई नंगा तो नहीं है? तो हजरत ज़ैनब ने फरमाया था, हाँ हाँ मुझे भूख लगी है, मेरे काफिला के लोग भूखे प्यासे खाना खिला दे, हाँ हाँ मुझे जो है चादर की जरूरत दे दे। वही नौकरानी मकान के ऊपर जो है मालकिन मकान के ऊपर से आती है, खाना देती है खजूरों में खाने के लिए, पानी देती है पिलाने के लिए। जब पानी दे दिया है, हजरत ज़ैनब पर्दे के अंदर थी मुसलमानों। जब वही खातून ने कहा था, हजरत ज़ैनब से फरमाया, ए खातून जरा ये तो बता सही, तुम कहाँ की रहने वाली हो, कहाँ से आ रही हो? हजरत ज़ैनब ने रोते हुए कहा था, हम सब के मदीना के रहने वाले हैं, मेरा पूरा कुंबा करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया है। जब इतना हजरत ज़ैनब ने कहा था, उस खातून ने कहा था, तुम सब मदीना के रहने वाले हो? हाँ हाँ मदीना के रहने वाले हैं। तो तुमने हजरत फातिमा को भी देखा होगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस औरत ने कहा कि तुमने फातिमा को भी देखा होगा। हजरत ज़ैनब ने इरशाद फरमाया, हाँ हमने फातिमा को भी देखा है। आपने इरशाद फरमाया, कहा कि मैं जो है मदीना के अंदर रहा करती थी। जब मैं मदीना के अंदर रहा करती थी तो फातिमा की यहाँ नौकरी किया करती थी, फातिमा की यहाँ काम किया करती थी। और मैंने देखा था कि फातिमा के दो बेटे थे, एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन था। एक उनकी बेटी थी जिसका नाम ज़ैनब था। मैंने ये सुना है कि फातिमा के जो है बड़े बेटे को जहर देकर शहीद कर दिया गया है। और मेरे दिल के अंदर तमन्ना यह है, अगर अल्लाह ने जिंदगी दी है तो एक मर्तबा उनकी बेटी ज़ैनब, उनके बेटे हुसैन से मुलाकात जरूर करूंगी। अल्लाह अकबर मुसलमानों, हजरत ज़ैनब ने जो है अभी कुछ जवाब ना दिया है। उस खातून ने कहा था, ए खातून जब तुम मदीना पहुंचना तो उनके जो है छोटे बेटे हुसैन से मेरा सलाम कह देना, उनकी प्यारी बेटी ज़ैनब से मेरा सलाम पेश कर देना। ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा था, अरे सुन खातून, ये कोई और तेरे सामने खातून नहीं है, ये वही फातिमा की बेटी ज़ैनब है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, जश्ने गौसल वारा, जश्ने गौसल वारा, सरजमीने कटिया कम्मू, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, फरमाया मैं उसी फातिमा की बेटी ज़ैनब, ये नेज़े पर सर उसी फातिमा के बेटे हुसैन का है। औरत ने इतना सुना कदमों पर आ जाती है। हजरत ज़ैनब उठाकर कहती है, ऐ खातून तूने पानी पिलाया है, ऐ खातून तूने खाना खिलाया है, याद रखना परेशान ना हो। ये ज़ैनब तुझसे आज वादा करती है कि कल मैदान क़यामत में नाना के दामन को थाम कर मचल जाऊंगी। और जब ज़ैनब नाना के दामन को थाम कर मचलेगी और नाना के दामन को थाम कर कहेगी, नाना तेरी नवासी ज़ैनब को इसी खातून ने पानी पिलाया था, नाना इसको तना ना छोड़ना, अम्मी फातिमा के साथ जन्नत में इसको मकाम अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। वाह, क्या बात है। वही अली का खानदान है। मेरे आका गौसे आजम ने देखा, समझ गया यही वही गवैया है। फौरन अपनी खानकाह में तशरीफ लेकर आते हैं। खानकाह में तशरीफ लेकर आए, अपने मुरीद को एक पैसों की थैली दे दी है। इरशाद फरमाया कब्रिस्तान चला जा। कब्रिस्तान जाने के बाद एक वहां पर शख्स बैठा होगा और ये पैसों की थैली उसको दे देना। जब वही मुरीद वही जो है शागिर्द पैसों की थैली लेकर जाता है, जाने के बाद जब मेरे आका गौसे आजम का शागिर्द ये पैसों की थैली लेकर गवैये को दे देता है, गवैये ने कहा ये क्या लेकर आए हो? आपने फरमाया पैसे लेकर आए हैं। कहा कि कौन किसने भेजा है? कहा कि मुझे इतनी इजाज़त नहीं है कि नाम बता, तो इतनी इजाज़त थी देने की, दे दिया है। नाम बताने की इजाज़त नहीं है, इसलिए नाम नहीं बता सकता हूँ। सरकार गौसे आजम के जो है शागिर्द ने इतना जो है देख कहा और वापस होने लगा है। गवैया समझ जाता है पूरे मुल्क बगदाद के अंदर, शहर बगदाद के अंदर इतना सकी कोई इंसान नहीं हो सकता है। अरे जहाँ मेरे बच्चों ने मेरा साथ छोड़ दिया है, जहाँ मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया है, जहाँ मेरी बीबी ने मेरा साथ छोड़ दिया है, खानदान के लोगों ने घर से निकाल दिया है, फिर ऐसा बगदाद के अंदर कौन हो सकता है? गवैया कहने लगा है अगर पूरे बगदाद के अंदर ऐसा ही कोई साथ हो सकती है तो वो अब्दुल कादिर की साथ हो सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। वाह, सुभान अल्लाह। और कोई नहीं हो सकता, सिर्फ अब्दुल कादिर की जात हो सकती है। गवैया भी शागिर्द के पीछे पीछे हो गया। वही शागिर्द जाकर मेरे आका गौस के जो है दरसगाह में बैठ जाता है। गवैया जाता है, जाने के बाद दरवाजे पर खड़ा हो गया। होने के बाद मेरे गौस को देख रहा है, अपनी निगाहें मेरे गौस के चेहरे पर जमाए हुए है। मेरे गौस की नज़र गवैया पर पड़ती है। मेरे आका गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, आ तू भी आजा, खड़ा क्यों है? आ तू भी आजा, खड़ा क्यों है? ऐ महफिल गौसे आजम में आने वालों, अगर गौसे आजम की महफिल में आना जानते हो, अगर गौसे आजम की लंगर में आना जानते हो, गौसे आजम के नाम की बिरयानी खाना जानते हो, तो सरकार गौसे आजम की सीरत भी सीखना, सीरत पहचानो। गौसे आजम की जो सीरत भी अमल करो। मेरे आका ने फरमाया अंदर आजा, तू क्यों खड़ा है? बता, और माल चाहिए दे दिया जाएगा, सोना चाहिए सोना दिया जाएगा, चांदी चाहिए चांदी दी जाएगी, और कुछ चाहिए तो दिया जाएगा। कहने लगा ऐ गौसे आजम, हमने तो आपकी बुराई की थी, मैंने आपकी चुगली की थी, मैंने आपके लिए लोगों को जो है मैंने बुराइयां की थी, मगर आपने इतना बड़ा करम फरमाया है। क्या आपने जो मुझसे पहले फरमाया था कि तू अपने गुनाहों से माफी कर ले, अल्लाह तुझे माफ फरमा देगा। गाना गाना छोड़ दे, अल्लाह तुझे माफ फरमा देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ अब्दुल कादिर, क्या अब भी मुझ पर इतना करम हो सकता है? क्या मेरा रब मुझे माफ कर सकता है? मेरे आका गौस ने मुस्कुराकर फरमाया है, हाँ तू तौबा कर ले, अल्लाह अब भी तुझे माफ फरमा देगा। तौबा कर ले, अल्लाह तुझे माफ फरमा देगा। मेरे गौस ने फरमाया यकीनन तू तौबा कर, कलमा पढ़, अल्लाह तुझे माफ फरमा देगा। कहने लगा इतना करम हो जाएगा। मेरे गौस ने मुस्कुराकर फरमाया है, अबे ये करम की बात नहीं है, अबे आगे हाथ बढ़ाकर तौबा कर ले, माफी करना, अलमाफी देना रब का काम है, और तुझे वली बनाना ये अब्दुल कादिर का काम है। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें, जब उनके कदा पर देते हैं शान ज़माना की चोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे
रिसालत या रसूल अल्लाह मसलके आला हजरत जिंदाबाद जश्ने गौसुल बरा जिंदाबाद गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। समझ रहे हैं? ये मेरे आका गौस की सीरत है। भाई हमारा हाल क्या है? अगर कोई पड़ोस में भूखा है ना तो कहें यार मरन दो, सवेरे तक मरी जाई। समझ रहे हैं? जी ये मेरे गौस की सीरत है, मेरे गौस की सीरत नहीं है। मेरे गौस की तो सीरत ये थी कि एक को पहले मना किया था, इतनी बुराई करने के बाद भी जो है मेरे आका गौस उससे नाराज नहीं हुए थे। जब उसकी खस्ता हालत को देखा मेरे आका गौस ने माल से नवाज दिया है। जब मेरे आका गौस के दामन को थाम लिया है अल्लाह ने माफ फरमा दिया है, अल्लाह ने माफ कर दिया है। और फिर मेरे आका गौस ने सिर्फ आम आदमी नहीं बल्कि वली भी बना दिया है, बल्कि वली भी बना दिया है। ए गौस की महफिल में आने वालों, मेरे गौस ने फरमाया है उस वक्त तक कोई मेरा जिक्र नहीं करता है जब तक अब्दुल कादिर उसको इशारा नहीं करता। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। ऐसा गौस, ऐसे वली का दामन रब ने हमारे आपके हाथ में दिया है जो बड़ा पावरफुल है यार, बड़ा डेंजर है यार। समझ रहे हैं? जो ठोकर मार दे तो मुर्दा कब्र से गाता हुआ निकल आए, बेशक सुभान अल्लाह। जो उड़ते परिंदे पर नजर डाल दे तो परिंदा मुर्दा हो जाए। यार ये कुदरत कहाँ सबको मिलती है यार, बेशक हमारा नसीबा है, ये हमारा नसीबा है। एक शेर है, सरकार आला हज़रत फरमाते तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। बेशक सुभान अल्लाह। एक कुत्ता होता है, एक कुत्ता पालतू होता है, एक फालतू होता है। बेशक बेशक जी एक कुत्ता पालतू होता है, एक कैसा होता है? फालतू। फालतू होता है। और जो फालतू होता है उसका कोई पूछने वाला नहीं होता है। फालतू को जो चाहता है वो मारता है, जिसके दरवाजे पर चाहता है भगा देता है। फालतू को जो चाहता है उसका पैर तोड़ देता है, सर फोड़ देता है। जो चाहता है उसको जो है भगा भगा कर मारता है। ऐ मुसलमानों, हम फालतू नहीं है, हम पालतू है। हम गौसे आजम के पालतू है, हम गरीब नवाज के पालतू है, साबरे पाक के पालतू है, वारिसे देवा के पालतू है, हम बरेली के इमाम अहमद रजा के पालतू है। अरे जब अल्लाह वालों का पट्टा हमारे गले में है तो याद रखना कि हम क़यामत के मैदान में इधर उधर नहीं होंगे, गौसे आजम के दामने करम में हो। सुभान अल्लाह, बेशक वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत आला हजरत, आला हजरत। आला हजरत जिंदा इधर ही। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। अल्लाह उम्र में बरकतें भाई के अता फरमाए। आमीन। सुम्मा अरे तबरीर खत्म कर दिया तकरीर है? बोलिए। हाँ अभी बोलेंगे भाई। आप क्या देख लो, सिंगल सीट के हैं तो इतनी जल्दी दम तोड़ देंगे? हाँ? ये दुआएं साथ है मेरे उलमा की। हाँ? सुभान अल्लाह। बोले मोहब्बत से पूरा मजमा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम फालतू नहीं है। फालतू है। फालतू हो नहीं कह देना। अगर कोई पूछे कि मौलाना अनस हशमती बताकर गया था हम फालतू नहीं पालतू हैं। बेशक है? जी जो पालतू होता है उसका कोई ना कोई तो होता है। अरे मेरा एक नहीं मेरे बहुत है, कभी बगदाद वाले हैं तो कभी अजमेर वाले हैं, कभी जो है देवा वाले हैं तो कभी कलियर वाले हैं, कोई नहीं तो मेरा बरेली का इमाम है। हजरात आप क्या जानते हैं, उलमा की जो दुआएं लेते हुए एक बात बता दें, अल्लाह के वली को अल्लाह बहुत, अपने वली को अल्लाह ताकत अता फरमा दिया करता है। आज से तकरीबन जो है 26-27 साल पहले की बात है, जब मेरे ताजे शरीयत हज करने के लिए गए थे ना, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जब ताजे शरीयत हज करने के लिए गए थे तो जो है हुकूमत जो है अरब ने, सरकारें जो है ताजे शरीयत को जो है कैद कर लिया था। कैद करने के बाद और ये कहा था, ए अख्तर रजा बरेली के आने वाले, मैं उस वक्त तक तुमको जो है हज काबा अदा नहीं करने दूंगा, खाने काबा का तवाफ नहीं करने दूंगा, जब तक तुम जो है अहमद रजा पर फतवा नहीं लगाओगे। जब तक तुम जो है अहमद रजा पर फतवा नहीं लगाओगे उस वक्त तुमको जो है तवाफ नहीं करने दिया जाएगा।
जुल्म सितम किया था हुकूमत ने, आपको कैद कर दिया था, आप जो है कैद के अंदर थे तो आपकी आंख लग जाया करती है। तो क्या देखा, ख्वाब में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लेकर आए। जब सरकार तशरीफ लेकर आए, मेरे आका ने फरमाया अहमद रजा परेशान ना हो, इसलिए कि ये वही मक्का के लोग हैं जिन्होंने मेरे सजदे की हालत में मुझ पर जानवर की ओझड़ी डाली थी। वही ये मक्का के लोग हैं जिन्होंने मुझे जो है जिस्म को लहूलुहान किया था। वही लोग हैं कि जिन्होंने मेरे हाथ से जो है चाबी को छीना था। अरे अहमद रजा परेशान ना हो, अरे आज इन लोगों ने मेरे हाथ से कल चाबी छीनी थी। वही मक्का के लोग हैं। जब मैं हज कर मक्का को जो है हज करने के लिए आया था तो मेरे हाथों पर तौबा की थी, कलमा पढ़कर मर्तबे साबियत हासिल किया था। परेशान ना, एक वक्त तेरे पास भी आएगा। जब सरकार आला हजरत वहां से आ गए थे, मुसलमानों में कहना यह चाहूंगा, जब सरकार अख्तर रजा हुजूर ताज शरिया वहां से आ गए थे, उसके बाद अपनी खानकाह बरेली शरीफ के अंदर मौजूद थे। जो है अब जब मुसलमानों हुकूमत मक्का की नजर सारी दुनिया पर गई थी, मुल्क पाकिस्तान पर गई थी, मुल्क हिंदुस्तान पर फेरी थी, मुल्क मिस्र के अंदर गई थी, मुल्क अरब के अंदर गई थी, सारी दुनिया के ममालिक के अंदर नजर को फेरा। ऐसा कोई तो लेकर आओ जो खाने काबा का दरवाजा खोल दे, ऐसा कोई तो लेकर आओ जो गुस्ले काबा का काम अंजाम दे दे। सरकार तुझो ताज शरिया को जब मक्का के अंदर बुलाया गया, मक्का को बुलाने के बाद सरकार ताज शरिया के हाथों में खाने काबा की चाबी को दिया गया। फरमाया अख्तर रजा अब चाबी तू खोल दे, बता ताला खोल दे। बताना ये चाहूंगा, पूरी दुनिया के लोग जो है अपनी अपनी खानकाहों में थे, मुफ्तियां अपनी अपनी खानकाहों में थे, पीर अपनी अपनी खानकाह में बैठे थे, और हुजूर ताज शरीयत खाने काबा के अंदर ये पढ़ रहे थे, काबे के बदर तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुम पे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। सुभान अल्लाह, बेशक वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, ये मेरे ताज शरीयत, ये अल्लाह वालों की बात है। अल्लाह ताला हम सबको औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आका गौस की महफिल में आए हो तो जानो मेरे आका गौस की सीरत क्या है। सरकार गौसे आजम पैदा हुए मुल्क जिलाल में, छोटे से बस 5 मिनट से ख़त्म कर रहे हैं। बस जो है जिस तरीके से आज जो है हमारे घरों का माहौल ये है कि छोटे से बच्चों के लिए जो है, बल्कि खासकर मुल्क अरब के अंदर ये होता था कि बच्चे जब पैदा होते तो घर वाले किसी औरत को लेकर आते थे, दाई बोलते थे, जो दूध वगैरह पिलाया करती थी, खिदमत किया करती थी। इसी तरीके से मेरे आका गौस के लिए एक औरत आई, वो सरकार गौसे आजम को जो खिला रही थी। अचानक सरकार गौसे आजम उछले और गायब हो गए, आसमान में चले गए। आसमान में मुसलमानों कहाँ गए? सूरज के अंदर चले जाते हैं। जाने के बाद बिरादराने मिल्लत इस्लामिया फिर वापस आ जाते हैं। जब मेरे आका गौस की उम्र काफ़ी हो जाती है, एक मरतबा मेरे आका गौस ने अपनी माँ को आते हुए देखा था, वही जो आपको जो दूध पिलाया करती थी। उन्होंने पूछा कि अब्दुल कादिर, एक मरतबा बचपने में मैंने आपको गोद में लिया था, अचानक आप उछले और सूरज के अंदर चले गए। मेरे आका गौस ने फरमाया, हाँ अम्मी मैं गया था। कहा कि बेटा अब्दुल कादिर, एक मरतबा मैं ये चाहती हूँ कि अब तुम सूरज में जाकर दिखा दो, मैं तुमको देखना चाहती हूँ। मेरे गौस ने इरशाद फरमाया, मेरी अम्मी जान अब मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। ज़बा ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर क्या तुम्हारा पावर कम हो गया है, क्या तुम्हारी ताकत कम हो गई है? मेरे गौस ने फरमाया, अम्मी जान मेरी ताकत कम नहीं हुई है, मेरा पावर कम नहीं हुआ है। मैंने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर फिर क्या हुआ है? कहा कि अम्मी जान ये मेरा बचपना था सूरज के अंदर जाने का, अब मैं सूरज के अंदर नहीं जाया करता हूँ, बचपन में सूरज के अंदर जाता था, अब बचपन में सूरज के अंदर नहीं बल्कि सूरज खुद मेरे पास आया करता है। सूरज चलकर आया करता है, जिस तरीके से काबा चलकर आया करता था। आला हजरत फरमाते हैं, सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला। सुभान अल्लाह।